फिलहाल मीरा तो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के लिए यह शोध का विषय बना हुआ है कि एक झाड़ फूंक करने वाले के मंत्र से आखिर मीरा ठीक कैसे हो गई। बागेश्वर में इन दिनों अवैध खनन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हरे भरे पहाड़ों को ये अवैध खनन बदसूरत बना रहे हैं। दरअसल यहाँ कई खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं जो बिना लाइसेंस की मिट्टी का खनन कर रहे हैं और जहाँ से लोग मिट्टी खोद रहे हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और बारिश होने से गड्ढों में पानी भर जाने से तालाब की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जिससे भूस्खलन की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस तरह से इस गांव में रहने वाले लोगों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। अधिकारी भी इस तरह के खनन को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं और इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की आवाज गिरीश तिवारी गिरदा की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गिरदा जी ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए न जाने कितने ही आंदोलनों में हिस्सा लिया, न जाने कितनी बार वो भूख हड़ताल पर बैठे। इसके अलावा वो अपनी लेखनी से लोगों के दिलों तक उत्तराखंड के दर्द को पहुंचाते रहे। ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गिरदा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी इस आवाज और उनकी कविताओं से मिलने वाली प्रेरणा उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंज रही है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर समाचार प्लस भी पूरे उत्तराखंड की तरफ से उन्हें सलाम करता है। देहरादून के साईं मंदिर से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है। चोर मंदिर से करोड़ों रुपए की बेशकीमती मूर्तियां लेकर फरार हो गए हैं। चोरों ने 35 से 40 किलो के चांदी के छत्र, 3 से 4 किलो की चांदी के गले की चेन समेत कई कीमती चीजें चोर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लाखों रुपए की चोरी हुई है, जबकि मंदिर के ट्रस्टी करोड़ों रुपए की चोरी की बात कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, करोड़ों की चोरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चोरी हुई है और जो सामान गया है उसमें एक छत्र है और बाबा के बगल में रखे हुए 2 चांदी के मढ़े हुए शेर हैं, उनकी चांदी निकाली गई है और एक बाबा की माला गई है। और जो एंट्री हुई है वो खिड़की का शीशा निकाल करके और उसके बाद हाथ अंदर डाल के दरवाजा खोला गया है। दरवाजे में कोई ताला नहीं था, वहां से एंट्री हुई है और मेन गेट से एग्जिट हुआ। तो बाकी हम लोग काम पे जुटे हुए हैं, उम्मीद है बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। बताया जा रहा है कि चोरी के वक्त मंदिर का सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। इटावा में इन दिनों 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग और महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सारे देश से अलग अलग जगहों से भक्तगण पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई फिल्म अभिनेता भी शिरकत कर रहे हैं। महारुद्राभिषेक एवं शिवलिंग बनाने के कार्यक्रम में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं फिल्मी सितारे भी शिवलिंग निर्माण करने से पीछे नहीं हैं। भक्तों के बीच में हास्य अभिनेता राजपाल यादव और अभिनेता आशुतोष राणा भी शिवलिंग बनाएंगे। ये शिवलिंग निर्माण देश में कई जगह होने के बाद 66 बार रुद्राभिषेक और शिवलिंग निर्माण इटावा में किया जा रहा है। बिजनौर में 3 साल पहले जेल से फरार हुए प्रेमी युगल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर हत्या का आरोप था। खास बात ये है कि दोनों के बीच ये मोहब्बत जेल की 4 दीवारी के भीतर ही पनपी। बीमारी का बहाना बनाकर दोनों मई 2009 में जिला अस्पताल में भर्ती हुए और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने इन पर 20,000 का इनाम रखा था। गौरतलब है कि बिजनौर के सयोहरा थाने क्षेत्र में प्रेमिका सोनी ने कुछ साल पहले अपने पति की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं आरोपी गजराज भी खून और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में परिवार के शादी से मना करने पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। मामला आजमगढ़ जिले सराय मील थाना क्षेत्र का है, जहां संदरपुर का युवक अर्जुन अपने पड़ोस में रहने वाली आराधना से प्यार करता था, पर दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने इनकी शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों रात में घर से चुपके से भाग निकले और गाँव के पास गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। अगर इन दोनों के घर वाले इनकी शादी के लिए हाँ कर देते तो शायद ये दोनों आज जिंदा होते। यूपी के फतेहपुर जिला
मुख्यालय की सदर कोतवाली में एक बच्चे को करंट देकर जिंदा मार दिया गया। घटना को जिला प्रशासन एक्सीडेंट का नाम दे रहा है। ये बच्चा अपनी गरीबी की वजह से पिछले 1 साल से बीजेपी नेता पंकज त्रिपाठी की एजेंसी में काम करता था। वहीं मृतक रोहित के घर वालों का आरोप है कि एजेंसी मालिक गोरख धंधों को अंजाम दे रहा था, जिसके बारे में मृतक रोहित ने अपने घर वालों को भी बताया था, जिसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा और उसे करंट देकर मौत के घाट उतार दिया गया। राज्य अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जाधारी मंत्री रविंद्र जुगरान ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की है। उनका कहना है कि राज्य गठन के 12 साल बाद युवाओं के कल्याण की गंभीर पहल हुई है। जुगरान का कहना है कि कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी और कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। रविंद्र जुगरान की माने तो राज्य अधीन सेवाओं में नौकरी के आवेदन के लिए आयु सीमा 35 साल से बढ़ाकर 40 साल करने से राज्य के युवाओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की संविदा डॉक्टरों को सौगात के बाद स्थायी सेवा दे रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रांतीय चिकित्सक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार संविदा पर तैनात डॉक्टरों को 63,000 तक वेतन देने जा रही है। अस्थायी तैनाती वाले चिकित्सकों की और सरकार का ध्यान नहीं है। प्रांतीय चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर BC रमौला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को संविदा डॉक्टरों पर इतनी मेहरबानी नहीं करनी चाहिए। इन डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि इस फैसले के बाद स्थायी सेवा दे रहे डॉक्टरों को अपनी सेवा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई। सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती। एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहाँ की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद।
सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं निशी पूर्णिमा। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। सुमोना सीखना चाहती हैं कपिल से बनाना बैगन का भरता। तो चलिए देखते हैं कि क्या कपिल उन्हें सिखाते हैं या बन जाता है उनके ही दिमाग का भरता। क्या करना है? ऐसे फ्राई पैन रखने का उस पे। इसमें तो पालक है। बकवास बंद कर। कुक में है कि तू? थोड़ा सा टमाटर डाला इसमें, थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा डाला प्याज और ये तड़का लगाया। ये आपका भरता तैयार। अरे आपने बैंगन तो डाला ही नहीं। अरे बाबा ये वो वाला भरता है जब आपके घर में किसी टाइम बैंगन ना हो तब वाला भरता है ये। हाँ, अगर घर में बैंगन हुआ तो? अब कोई फायदा नहीं बाबा, अब तो भरता बन गया। या टेल मी। चुन्नू जी आप प्लीज। क्या है? आप मुझे चिकन का कोई डिश सिखाइए ना। चिकन का डिश सिखाइए। होगा तेरा बजट क्या है? बजट? या देख, अगर तेरा बजट अच्छा है तो मुर्गा हम लोग दुकान से खरीदेंगे। अगर नहीं बजट अच्छा है तो भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा मोहल्ले में से किसी का। लेकिन मैंने तो आज तक एक मुर्गा नहीं पकड़ा। अच्छा, इतनी चटकीली साड़ी लाल रंग की लिस्टी के मुर्गे पकड़ने के लिए पहनी तो और किस लिए पहनी तूने? है सब पता है मेरे तेरे जैसी मुर्गियों का। क्या सीखेगी बता, जल्दी बोलना बाबा, मेरे पास और भी स्टूडेंट है। चिकन सीखना है। चिकन देखिए, चिकन के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट खर्चना पड़ेगा। 400 रुपए लगेगा इसका। 400 क्यों? देखिए 350 का तो होटल से मंगवाएंगे तो 50 रुपए भी ना कमाऊं। आप होटल से मंगवाएंगे? अरे बाबा बनाने का तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन होटल वाले क्या टेस्टी बनाते तो दैट्स व्हाई। ओके, तो मुर्गा हुआ 200 रुपए का। ओके, बाकी के 200? अरे बाबा 200 का मुर्गा होएगा। हाँ, 50 रुपए मैं कमाऊंगी, बाकी मुझे 150 रुपया। अभी 150 रुपए जिसका जवान बेटा घर से लाएंगे, मुआवजा नहीं देंगे फैमिली को? मुआवजा? अरे बाबा मुआवजा घर में है कि मर्द है कमाने वाला, उसको भी तूने बना के खा लिया। उसके 20 बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे 1.5 महीना तक? और फिर? अरे बाबा 1.5 महीना तक हमारे पैसे से निकालेंगे, 1.5 महीना। उसके बाद मुर्गी किसी के साथ सेटिंग कर लेगी। उसमें क्या है? तेरे को क्या है? बेचारी मुर्गी वो ऐसी नहीं होती। तेरे को ज्यादा पता है, बड़ी तेज होती मुर्गियां, कमी नहीं। 3 रुपए के लिए अपना अंडा बेच देती है। तेरे को क्या पता? बड़ी आई तू। अच्छा ओके फाइन। तो 200 का मुर्गा, 150 मुआवजा। ओके, बचे 50, उसका क्या? 1-1 रुपए का हिसाब रख रही है और तेरी वजह से जो लाखों का एक्ट खराब हो रहा है उसका कुछ नहीं। मैं मारूंगा तेरे आमचूर खींच के। बड़ी आई तू। अच्छा ठीक है, आपको चिकन नहीं सिखाना मत सिखाइए। ओके। लेकिन चुन्नू जी मुझे ना वो जलेबी जरूर सिखाइए। वो क्या है ना, आप लोग जब ऐसे ऐसे करके डालते ना, क्यूट लगता है। तलाई में नहीं डालते, कढ़ाई में बोलते इसको, कढ़ाई। ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग नहीं, तेरे को जब तू स्लीप करेगी तो तंग करेगा ना तेरा पुच्चू, तब तेरे को पता चलेगा। अभी क्या तेरी शादी होने वाली ना, इसलिए तेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कुछ सीखना तो बता। अच्छा कुछ पकाना तो सिखाइए आप फाइनली। इतनी देर से पकाए दे रहे उन लोगों को। कृष्णा बन गए हैं स्पॉट बॉय और कर रहे हैं स्टेज पर तमाशा। तो चलिए हम भी देखते हैं इनकी कॉमेडी मस्ती। माई सेल्फ स्पॉट दादा। साला शादी करो या ना करो, लोग दादा जरूर बना देते हम लोगों को। क्या है निकुल गांडा सर, क्या बार बार 5 मिनट में बुलाते उधर स्टेज साफ करने के लिए? पहला आर्टिस्ट लोग को बोलो ना इतना गंदगी ना फैला कर जाए इधर। हेलो मैडम, कैसे मैडम? मैडम जरा बाजू उठेंगे 2 मिनट। लो 2। थकावट बहुत हो जाती है यार काम कर करके। अबे देख क्या रही इधर, कान में क्या हाथ लगाती है सर? ये ले, सारा दिन तेरा काम थोड़ी करता रहूंगा मैं। तेरे को मालूम है इधर पीछे हम लोग चाय बनाते हैं, पत्थर के पीछे अर्चना जी बहुत खुसर फुसर करती रहती है इधर। वो कृष्णा जी जब आते हैं ना स्टेज के ऊपर तो बोलती है क्या लगता है यार कितना अच्छा है, काश इसके साथ मैं होती। कितना सेक्सी है ये, ऐसी ऐसी बातें करती है। कभी कभार इसकी बातें सुन के हमारी चाय गर्म हो जाती है पीछे। बहुत झंझट। हेलो सोहेल भाई, आप लोग को मालूम है
आज मैं जो कुछ भी हूँ सोहेल भाई की वजह से हूँ। सच्ची में नहीं, मैं इनका फैन नहीं हूँ। अगर इन्होंने अच्छा काम दे दिया तो आज स्पॉट बॉय थोड़ी होता मैं यार।